सबको बड़ा अच्छा अजीज तलबा और तालिबात, 11 नवंबर को हुकूमत की जानिब से नेशनल एजुकेशन डे कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाने के अहकाम जारी किए गए। हर साल हम लोग हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि मौलाना आज़ाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसके बाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बने थे। आपने हिंदुस्तान के तालीमी ढांचे को बनाया है, स्ट्रक्चर को बनाया है। बच्चों के लिए कंपलसरी राइट टू एजुकेशन एक्ट उन्होंने शुरू किया और उन्होंने यूजीसी इदारा कायम किया। संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी और IIT जैसे इदारे उन्होंने शुरू किए। तो हिंदुस्तान जो आज सारी दुनिया में एजुकेशनल सुपर पावर के तौर पर जाना जाता है। आज इंडिया के जो बच्चे हैं इनकी डिमांड सारी दुनिया में है। उसकी वजह यही है कि हिंदुस्तान की तालीम अच्छी होती है। तो हुकूमत ने यही देखते हुए गुज़िश्ता 5-10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम तमाम इदारों में मनाया जाता है। हमारे कॉलेज में उस दिन ग्रुप 2 के सरकारी इम्तिहानात थे, इस वजह से वो महफिल उस दिन नहीं जम सकी है। तो आज हम लोग ऑफिशियली जो है ये कौमी यौम तालीम मना रहे हैं। आज क्योंकि इम्तिहान भी है, सुबह में दोपहर में भी, और आप लोग हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज जमा हुए हैं। आज की तकरीब में मैं हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल दत्तम साहब, वेणुगोपाल स्वामी साहब, शर्मा साहब और दीगर लेक्चरर्स और आप सबका मैं खैर मक़दम करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे कॉलेज के BA सेकंड ईयर के तालिब इल्म हफीज़ से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आए और मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी से नौजवानों को क्या पैगाम मिलता है इसके बारे में अपने ख्यालात पेश करें। लड़कियों में से भी किसी को अगर बोलना है तो आइए आप। पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम असातिज़ा और मेरे अज़ीज़ साथियों, तारुफ़ी कलिमात में आपके सामने जनाब असीम फारूक साहब ने ये बात रखी है कि ये जो प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट किया गया वो यौम तालीम, कौमी यौम तालीम के तहत यहाँ पर जो है हम जमा हुए हैं। 11 नवंबर 1888 को एक अजीम शख्सियत ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने कदम जमाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विलादत मक्का मुअज़्ज़मा में हुई और आपके वालिद साहब का नाम खैरुद्दीन था। हिंदुस्तान जो कई चीज़ों में मकबूलियत रखता है, जहाँ पर इसकी तहज़ीब, इसका कल्चर एक अपने आप में एक शोहरत रखता है। यहाँ के लोग, यहाँ के इमारतें अपने आप में एक शोहरत याफ्ता इमारतें हैं। वहीं पर कई शख्सियतें भी हैं जिनके ताल्लुक़ से शायर ने कहा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में अपना दीदावर पैदा। अजीज़ साथियों, इस शेर का मकसद ये था कि हज़ारों साल गुज़रने के बाद एक ऐसी शख्सियत जन्म लेती है जिसके ज़रिए से एक इनकलाब रौनमा होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वही अहम शख्सियत थी जिनकी ज़िंदगी नौजवानों के लिए सरासर दस्तूर है। अगर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी का एक एक शोबा तालीम से जुड़ा हुआ था। इन्होंने जहाँ पर अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की, वहीं से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तालीम हासिल की और अल हिलाल के नाम से मैगज़ीन निकाले। और एक जब अंग्रेज़ मुसल्लत हो रहे थे हिंदुस्तान पर, तब इन्होंने इंडिया मीन्स फ्रीडम के नाम से भी जो है अपना किताबचा निकाला। गर्ज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जितना ज़ोर तालीमी शोबे के ऊपर दिया है, किसी और शोबे के ऊपर उतना नहीं दिया। तो इसी वजह से ये पहले वज़ीर तालीम, एजुकेशनल मिनिस्टर बने थे और इन्होंने एक मिसाली मिसाल, मिसाली जो है टर्म अपना गुजारा और इस बात का सबूत दिया कि सरासर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी हमारे लिए इस बात की तर्जुमानी करती है कि हम भी वैसे ज़िंदगी गुजारें। आप वो सिचुएशन भी देखिए जब
हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सेपरेट होने का जो कैंपेन चल रही थी, उस मौके पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की ज़ुबान की तासीर देखिए कि उन्होंने ये अल्फाज कहे कि ऐ मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है, ये वही गंगा जमुना की ये वही वादी थी जहाँ पर तुम्हारे आबा व अजदाद ने अजानें दी, फिर तुम क्यों इस मुल्क को छोड़कर, तुम क्यों इस वतन को छोड़कर जो है जा रहे हो। जहाँ पर तालीमी मैदान में आप बहुत ज़्यादा आगे थे, वहीं दूसरी तरफ वतन की मोहब्बत का ये आलम था कि इन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इकट्ठा किया जा सके, और इस बात की हमेशा दावत दी और हमेशा एक जहती की तरफ, यूनिटी की तरफ दावत दी, और इस बात को जाहिर किया कि बगैर यूनिटी के हम कोई काम अंजाम नहीं दे सकते। और अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए, अपने तकारीर के ज़रिए, अपने खुतबों के ज़रिए, अपनी सलाहियतों के ज़रिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस बात की वजाहत की कि ज़रूर हिंदुस्तान जो है इन अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर सकता है जब तक कि ये अपनी तालीमी माहौल में आगे नहीं बढ़े। मुझे और आपको ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीक़े से तालीमी मैदान में हमें आगे बढ़ना है उस तरीके से हम बढ़ें। हमारे लिए गाइडलाइंस के तौर पर ऐसी शख्सियतें हमारे तारीख़ के अंदर मौजूद है जिनका अगर हम जायज़ा लें तो हमारी तारीख़ पर हमें नाज होगा कि ऐसे ऐसे शख्सियत हमारे आबा व अजदाद गुजरे हैं जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। आखिर में मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि मुझे और आपको सबसे अव्वल इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम ऐसी शख्सियत को ढूँढें, ऐसी शख्सियत को चुनें और इनकी ज़िंदगी का मुताला करें और देखें कि वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी बिना पर इन्होंने इतनी तरक्की की और ऐसे ऐसे इनकलाबात रौनुमा की। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी जगह लेना चाहता हूँ। शुक्रिया। आप लोग हाफिज़ के लिए एक मरतबा फिर ताली मारिए। ये हमारे कॉलेज के और उर्दू मीडियम के खास तौर से ऐसे तालिब इल्म हैं जब उन्हें बोला जाए टॉपिक पे तहरीर करते। अभी आधा घंटा पहले उनके रूम में जाके मैं बोला था कि तुमको टॉपिक पे तहरीर करना है तो ये कर दिए हैं। देखो हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स कई है कि मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी से हम रोशनी हासिल कर रहे हैं, तो हमको देखना चाहिए कि ये जो मौके आ रहे हैं इसमें हम रेडी रहना चाहिए बोलने के लिए। अभी मैं शादाब से गुजारिश करता हूँ बीकॉम सेकंड ईयर कि वो आए कि नौजवानों में डिसिप्लिन की क्या अहमियत है। तालीम के लिए ज़रूरी है कि डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो उसके लिए हम अपना वक्त कैसा गुजारें इसके बारे में 2 मिनट में शादाब अपने ख्याल का इज़हार करें। प्रिंसिपल साहब और जनाब असलम फारूकी साहब और मेरे लेक्चरर और मेरे अजीज़ साथियों, जैसे कि साहब ने कहा है कि नौजवानों के लिए और कोई भी तालीम इल्म के लिए वक्त की हिफाजत करना, तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए, तालीमी मैदान में तरक्की अफरोज़ होने के लिए अहम ये है कि वक्त को जो है अच्छी तरीक़े से इस्तेमाल किया जाए। उस वक्त को सही तरीक़े से उसका इस्तेमाल किया जाए। तो आज की जो है हमारी नौजवान नस्ल तो सब में जो है जो दूर है वो जो है टेक्नोलॉजीज़ का सही इस्तेमाल नहीं करने की वजह से और बेजा बातों में, बेफजूल बातों में जो है अपना वक्त ज़ाया करने में, ये तमाम चीज़ों में अपना वक्त जो है ये नस्ल जो है ज़ाया कर देगी। जो कि हमारे असलाफ जैसे जो है हमारे मेरे साथी बता चुके हैं, हफीज़ सारी तफसीलात बता चुके हैं। वो लोग हमारे गाइडलाइंस है, वो हमारे आइडियल है, वो लोग हमारे नमूना है कि तालीमी मैदान में किस तरीके से हम आगे बढ़े। वो लोगों को हम अपना आइडियल बनाएं। हाँ, वो लोगों को हम सामने रखेंगे तो हमारी जो है तरक्की में जो है कोई जो है रुकावट नहीं आएंगी। आज हम जो है तरक्की के लिए सामने जो है नाकाम शख्सियतों को रख रहे, जिनकी जो है शख्सियत कोई जिनकी हासिल करके जिन्होंने जो है उनकी शख्सियत से जो है कोई कामयाबी हासिल नहीं की, वो लोगों को हम अपना नमूना बना रहे, वो लोगों को हम अपना आइडियल बना रहे। हम लोग जो है आइडियल जो है बेफजूल चीज़ों को जो है बना रहे, जैसे जो है दुनिया के जो है बेकार जो है एक्टर्स को और जो है वक्त ज़ाया करने की चीज़ों को बना रहे। तो हम लोग जो है जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद है, जैसे हमारे जो है कौमी रहनुमा हैं, वो लोगों को जो है हम हमारे जो है आइडियल बनाएं। वो लोग जो है एक साथ जो है
साथ जो है तकरीबन जो सो चीज़ें करते थे, जैसे जो है एजुकेटर और जो है हर तालीमी मैदान से लेकर हर मैदान में हमारे असलाफ थे। तो इन्हीं जम कलाम के साथ मैं अपनी फिक्र लेता हूँ। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जैसे सुन रहे हैं हम लोग कि ये तालीम जो है वजीर थे और इन्होंने तालीम को फ़रोग़ दिया। तो हमारी तालीम का एक हिस्सा लड़कियों की तालीम भी है, और हम अक्सर ये कहते हैं कि एक लड़की की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। लड़की जहाँ भी जाती है तो वो जो है अपने घर में रोशनी फैलाती है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज में लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, तो मैं उनकी नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन के लिए फरजाना बेगम से कहता हूँ कि वो आएँ और लड़कियों की तालीम क्यों ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, लेडीज़ की तालीम के अंदर, इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। ये भी इनको अभी टॉपिक बोला गया है, अभी कुछ बोलेंगे, आप उनके इंकरेजमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं BA सेकेंड ईयर की हूँ, मेरा नाम फरजाना है। लड़कियों के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। लड़की का पहला तालीम का गोद उसकी माँ का गोद होता है। अगर एक लड़की तालीम याफ्ता होगी तो अपने मायके, ससुराल या उसके माशरे में जो भी परेशानियाँ हैं उसको हल कर सकती, कौन से भी हों परेशानियों को फेस कर सकती है। अगर लड़की का तालीम याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। आजकल लड़की किसी लड़के से कम नहीं है तालीम हासिल करने में, तरक्की करने में, इसलिए लड़की का तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। हाँ, लड़की मतलब जो लड़की के सबसे पहले इंदिरा गांधी है जो अपने लड़कियों की जैसे मतलब लड़कियों की तरफ से आगे बढ़े सो है इंदिरा गांधी है। वैसे और बहुत से रहनुमा हैं। हम अपने आइडियल जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी, किरण बेदी वगैरह, इन लोगों को अपना आइडियल मानते हुए तालीम की तरफ तरजीह दें और तालीम की तरफ रुख करें। छोटी बात है लेकिन आई मैं कि लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़कियां लड़कों से किसी तरह कम नहीं है, उन्होंने साबित कर दिया है, शुक्रिया। 2 मिनट में मैं आपको ये बोलता हूँ कि अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी से आज की तारीख में हम क्या रोशनी हासिल कर सकते हैं। देखो 128 ईयर्स बिफोर एक दिनों पैदा हुए थे 1888। आज दुनिया में कई करोड़ लोग रह रहे हैं। ऐसे में हम हमारी पुरानी जो शख्सियात हैं इनका बर्थ डे यौम पैदाइश क्यों मनाते हैं, ये आपको सोचना है। क्योंकि ये नवंबर का जो महीना है इसमें 9 नवंबर को इकबाल पैदा हुए जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने कहा। इसके बाद 11 नवंबर को अबुल कलाम आज़ाद का पैदाइश का दिन है। 10 तारीख को टीपू सुल्तान के बारे में भी कहा गया है, उनका यौम पैदाइश था। 14 नवंबर को जो है हिंदुस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का पैदाइश का दिन है। क्योंकि नवंबर का महीना सारा का सारा ये अच्छे लोगों की शख्सियात का पैदाइश का दिन है। लेकिन दुनिया में देखो अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। नवंबर को दुनिया में कुछ लोगों ने दहशतगर्दी और लड़ाई झगड़े से भी मौसूम कर दिया। 9/11 के नाम से अमेरिका में जो प्लेन के धमाके हुए थे उसको मशहूर कर दिया। बॉम्बे में जो धमाके हुए उसको मशहूर कर दिया गया। तो देखो एक तरफ तो अंधेरा है, एक तरफ रोशनी है, एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ रोशनी है। हमको रोशनी के साथ देना है। इकबाल ने कहा था कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो। और गिलास कॉलेज में आपको जो है रोशनी के अलंबरदार बन के निकलना। तो मैं ये आज़ाद की जिंदगी से 2-3 बातें पेश करता हूँ कि अभी हफीज ने कहा था और करेक्शन करना है कि आज़ाद ने किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, बल्कि आज़ाद की ज़िंदगी की एक अहम बात है कि उन्होंने कोई स्कूल कोई कॉलेज में तालीम हासिल नहीं की। उस ज़माने में उनके घर में तालीम होती थी, असातिज़ा के साथ रह के पढ़ते थे। तो इनके सबसे पहला स्कूल इनकी माँ और इनके वालिद थे। कि सुबह सवेरे 4 बजे इनको उठा देते थे और इनको नमाज के साथ अरबी, फारसी, उर्दू, मैथमेटिक्स इनको घर में सिखाए। फिर आज़ाद का जो दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो रीडिंग है, बुक रीडिंग। कहा जाता कि इन्होंने अपनी लाइफ में 15,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। अब आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए कि आप 15,000 को ज़िंदगी में डिवाइड कर तो कैसे है। तो ये किताबों की तालीम से अपनी काबिलियत ऐसी पैदा करे। 10 साल के अंदर पोएट्री कलेक्शन की बुक निकाले गुलदस्ता के नाम से, और इन्होंने जो है बिल्कुल 2 अखबारात के एडिटर बने, अल हिलाल अल मिलाप के नाम से। और यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 35 साल की उम्र में इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुतालिए की आदत हमारे अंदर होना चाहिए।
एजुकेशन जो है इसका एक हिस्सा है कि आप कॉलेज में पढ़ते हुए बुक रीडिंग की हैबिट होना। पहले आप लाइब्रेरी में अखबार पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे। मैं अक्सर आपको मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि आप स्मार्टफोन में भी ई बुक्स के तौर पर पढ़ सकते हैं। मैं खुद शेयर से आपको कई किताबें दिया, यही अबुल कलाम आज़ाद है सर, हम इनकी बुक डाउनलोड करके इनको दिए और इसमें से असाइनमेंट लिखाए, यही आज़ाद। चेंज इन टाइम आज़ाद जब गुब्बारे खातिर लिखे थे तो वही गुब्बारे खातिर मैं आपको शेयर से दिया था। इस गुब्बारे खातिर में उन्होंने जिंदगी के बारे में एक बात बोली कि जिंदगी को हंसी खुशी जीना जिंदगी का सबसे बड़ा फन है। आज़ाद साहब जेल में रहे के बाद तो आज़ाद की जिंदगी से हम क्या मालूम हुआ कि हमको मुताल्लिक़ की आदत डालना चाहिए। दूसरी बात तो मैं कहा कि 35 साल में कांग्रेस के लीडर थे तो हमको लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर आना चाहिए। हमारी सोसाइटी में कई प्रॉब्लम डेली देख रहे हैं हम लोग, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोसाइटी में कई प्रॉब्लम्स है। अनएजुकेशन है, पॉवर्टी है, करप्शन है और नशाबंदी, इस तरह की चीजें हैं। इसको दूर करने के लिए आप एज ए लीडर क्या कर सकते हैं? लोग तो बहुत हैं, इसमें हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। तो आज़ाद साहब जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो पॉलिसी थी मौलाना आज़ाद ने पाकिस्तान की सख्त मुखालिफत की और बोले कि इंडिया जो है अगर मिलकर रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये तारीख का एक सियाह बाब है कि इंडिया डिवाइड हो गया। नेहरू साहब जो है गांधी जी का बरत इन्होंने शरबत पिला के छोड़ा, जब 1948 में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, इन्होंने जाके बोले कि गांधी जी साहब बरत छोड़ दीजिए। जब नेहरू साहब बोले कि आप अकेले नहीं रह सकते, आपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, आपको मिनिस्टर होना चाहिए, तो उनको तालीम का वजीर बनाया गया। तो इन्होंने अपने जो दूरअंदेशी जिसे कहते हैं, इंडिया को कैसे डेवलप करना है अगले 100 साल में, तो उन्होंने बच्चों के लिए लाजमी तालीम, जैसे मैंने कहा था। और देखिए जितने भी तालीमी जो ढांचा है इसको उन्होंने फिर का यूजीसी इन्होंने कायम किया है। जितने भी एजुकेशन एकेडमी इन्होंने कायम की है, आईआईटी जो है अब आईआईएम हो गया है, ये भी इन्होंने कायम किया। तो एक ऐसा इंसान जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हुआ है, वो जो है अपने लीडरशिप से इंडिया का एजुकेशनल स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है। तो ये आज़ाद की लाइफ हमारे सामने एक रोल मॉडल है। 21वीं सेंचुरी में आप लोग भी आज़ाद के दिमाग से सोचते हुए अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। तो आज का ये हमारा यही पैगाम है कि हम मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी से रीडिंग की हैबिट लें, लीडरशिप क्वालिटी लें, पॉलिटिक्स में जैसे उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच किया वो ले, और तालीम को उन्होंने कैसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो आज़ाद की ज़िंदगी से आज हमको सबक मिलता है। आपसे भी गुजारिश है कि तालीम के जो मौके किस कॉलेज में मिल रहे हैं इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। जैसे कंप्यूटर लैब्स का मामला हो या जो भी मामला हो, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, जिम है, ये फैसिलिटीज सब आपको मिलेंगी। तो आप इस कॉलेज से एक अच्छे इंसान बन के सोसाइटी की तरक्की के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। मैं हमारे लेक्चरर्स में से अगर कोई बात करना चाह रहे हैं स्वामी साहब, तो मैं हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल साहब रत्नम साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जो है सर डॉक्टर वेणुगोपाल स्वामी साहब। Respected principal and today's the program coordinator Aslam Farik sir and my dear colleagues. So the importance of the day, what we are celebrating now is that the birthday of the Maulana Abul Kalam Azad. We already know that he was a best freedom fighter. He is one among the freedom fighter. He fought against the British for our independence. First, you have to remember him as a freedom fighter. Later on, he resisted the bifurcation of the United India. Even though he resisted the Pakistan, he separated from our United India. So that is very bad. Till we are struggling the fruitful things of that is the bifurcation. So one is that, and another is that he made the first education minister of our independent India. So he has given so many future aspects in the future vision that education is very important for all development. So the government must give the very importance to the education, particularly women education very needed.
one woman educated in our house, the total family will become an educated. So like that, as had given the importance of the education, by the education itself, our India is still developing since our independence. So got independence since when we got independence? 1947. How many years has gone? कितना साल हो गया? 70 साल, 70 years. So during that period, since independence, the India has been developing in very aspects, particularly in technology aspects. Now our people, we are very dominating in the society all over the world. Everywhere, if you go any country or any nation, our Indians are there. So they are putting their identity as an Indians, born Indians. They are putting their identity in those countries as in born Indians. So by that, I am giving you one advice. You should inculcate that the best reading habit. It is more than all wealth. It is if you are very educated, it is greater than that is a wealth what you are earned during your lifestyle. So education is very important. So by education you will become a politician, or you become a scientist, or you will become an IAS officer, IPS officer, whatever you want. But whatever you want, or you can become an astronaut by this education. So you must give much importance to the education, and you will get the fruitful. That is what is the benefit of this education in near future. By giving, I am very thankful to giving this opportunity. Thank you, sir. Now I request our head of department Telugu, Balaswamy sir, to give his message on the education. Everybody, good afternoon. Good afternoon. జాతీయ విద్యా దినోత్సవం మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు మరి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పోరాటం చేసినటువంటి మహానుభావుడు. అంతేకాకుండా మొదటి విద్యాశాఖ మంత్రి. మరి ఆయన 1888 నవంబర్ 11వ తేదీన ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సౌదీ అరేబియాలో జన్మించడం జరిగింది. ఆయన ఆజాద్ అనేటువంటిది కలం పేరుగా పెట్టుకొని మరి హిందువులని ఇటు ముస్లింలని కూడా ఆయన కలుపుకుపోయి ఆల్ హిలాల్ అనేటువంటి ఒక పత్రికను కూడా స్థాపించి మరి ఒక జాతీయ సమైక్యత భావాన్ని పెంపొందించినటువంటి మహానుభావుడు మరి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్. మరి అంతేకాకుండా అప్పట్లో స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో అనేక ఉద్యమాలు జరిగాయి. ఖిలాఫత్ ఉద్యమం జరిగింది, సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం జరిగింది, వందే మాతరం ఉద్యమం జరిగింది, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం జరిగింది. ఈ అన్ని ఉద్యమాల్లో చురుకుగా పాల్గొని భారతదేశ ప్రజలందరినీ కూడా ఏకం చేసినటువంటి మహానుభావుడు మరి అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు. మరి ఇతను పత్రిక స్థాపించుకుంటూనే అనేక సాహిత్య వ్యాసంగాలు చేశాడు. ఆయన ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగినటువంటి పుస్తకం ఏంటంటే ఇండియా విన్స్ ఫ్రీడమ్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగిందన్నమాట. భారతదేశము స్వాతంత్ర్యం సంపాదించును అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని రాసి మరి దాంట్లో అనేక విషయాలను క్రోడీకరించి మరి భారతదేశం ఏ విధంగా స్వాతంత్రం సంపాదిస్తుంది,
అనేటువంటి విషయాలు కూడా తెలియజేసినటువంటి మహానుభావుడు. మరి ఈయన మేధస్సును, ఈయన యొక్క విద్యా చతురతను తెలుసుకున్నటువంటి మేధావులు, పండితులు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అతన్ని మొదటి విద్యాశాఖ మంత్రినిగా చేయడం కూడా జరిగింది. మరి ఆ మహానుభావుని పుట్టినరోజుని మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ నవంబర్ 11ని మనం జాతీయ విద్యా దినోత్సవాన్నిగా మనం జరుపుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ మహానుభావుని మరి తలుచుకునేటువంటి అవకాశము మరి సభాముఖంగా మాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రజలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. Thank you, sir. Good information you have given to our student. Now I request our beloved principal sir, Ratan sir, to extend his message on education. English. Sunil sir, Respected Vice Principal sir, and all the lecturers gathered here, and my dear students. Today we have gathered here for the occasion of celebrating the National Education Day. Why we are celebrating National Education Day? Because 11th November it is the birthday of Maulana Abdul Kalam Azad, who was the first education minister of India, and after independence APJ Abdul Kalam sorry, APJ Abdul Kalam is the president. Maulana Abdul Kalam Azad. So there is a difference. Don't confuse. And now only I have listened from the different orators that he had established one newspaper, that is he became the editor of the Al Hilal, and also he wrote one book, India Means Freedom, and he has made his pen name as Azad, and on 15th August 1947 really India became Azad, and he was the first education minister, and he brought many reforms in our country, as he established UGC and IIT, and also he had a vision for India at that time. So other ministers have got more influenced by him, and now you should also education you have to use as a weapon, so that you can settle good in your life. So you can become minister, you can become collector, you can become teacher. So in any way, education is useful in your life. If you have money, anyone can steal your money, but if you have education, no one can steal your education. So education is very important in your life. Education builds the character. See, many probes have written in our college. I think you have read sometime somewhere that education builds character. So education is very important in our life. So because of education only I am here today. So thank you for giving me this wonderful occasion for speaking some words. Thank you. Now I request Rajesh sir to say a few words. So good morning everybody, respected principal sir, my dear colleagues and my dear students. Today we are observing the birth celebration of our great first education minister of India, Sri Maulana Abdul Kalam Azad, and speakers earlier than me already shared about our first education minister. But I want to share, I have studied about Maulana Abdul Kalam Azad. It is there in our Telugu non-detailed book, if you recollect, in 6th class. Okay. Due to that, I have learned something about Maulana Abdul Kalam Azad, who is a great educationist who fought for women education and education for minorities especially. And he is an ardent follower of Gandhiji.
He fought in the Khilafat movement, as Sir said, and Gandhiji compared his caliber as Plato and Aristotle, like that. Great scientists he compared Maulana Abul Kalam Azad with Plato, Aristotle, like that. By that you can understand what his caliber was. Okay, and now what is today's situation is, he is completely against the communal turmoil which has happened in the region of 1946 and 1947, which led to the separation of United India. Okay. He fought for communal harmony between Hindu and Muslim, and he is the person who always try to repeat the word Ganga Yamuna Tehzeeb, means there should be a friendship between Hindus and Muslims like brothers and sisters. He always fought for that situation. But today, due to that colonial rule, we were all separated by divide and rule policy. Okay. And the one thing we have to take from this battle is women education. Take the example of Malala. Okay. With her that dearest step, she could teach that every woman can be educated, and a woman educated in a family can lighten the lamps of all his family. Okay, thank you, Vananda. I think you please follow the whatever the sayings of our great leaders. Do not stick to your education books or your marks only. You please follow, try to follow that, and you please try to implement in your daily life. Okay, let us do all that things. Thank you, Vananda. Now I request our Gujarat Principal Sir to deliver his speech. Mr. Vikram sir. Respected program coordinator, Krishna Faraki sir, and senior faculty members, Swami sir, Mulli sir, and Swami sir, Rajesh, JK's coordinator, I think you know, JK's coordinator, and other faculty members, and my dear students. Okay, after coming here, I came to know so many things about Kalam sir. First of all, let me wish you the birth anniversary of a great personality, Abul Kalam Azad. Okay, on this special occasion we gathered here. This is really a very positive sign, because unfortunately on 11th November there was a group examination in our college, so we could not conduct that program. But Sara was behind that program to conduct it, and immediately after everybody today we organized that. So first I will congratulate Mr. Farooq sir for organizing that. In the beginning you were talking all in Urdu, but I could not understand what you spoke because most of the terminology I can't understand. Whatever you did say, I enjoyed it by listening simply, even though I didn't understand exactly what it was. After that, anyhow, right now you know what is the specialty of this day and what is the specialty of the great person, that is Kalamji. Finally, I would like to give a final touch to this program. Let us first of all try to understand what we mean by this education. Already everyone was speaking how he did, and because of that we are remembering that person for the work what he did, but how it has come to our lives, what actually we are doing, and let us define how we are going to be benefited by this education. What do you think about education? How it is going to affect in your life or your life? Can anyone say? How it is going to bring changes in your life? Because anyhow you are almost in the first year or second year in the degree course. After this I don't know how many will go further or you may stop here. Do you really feel that is it going to change your life? Yes or no? Yes? Are you confident? Confident. You have to be confident. Because of this only you can do several things
which otherwise we would have done without this. Education is nothing but it is a kind of manifestation of your internal powers. To bring out whatever the things you have within yourself. It is nothing but doing the right things and knowing which is right, which is wrong, and understanding the nature, understanding the society, understanding the neighbors, and understanding yourself. This is what the outcome, final outcome of your education. And with that, naturally, you will be fine, and your society, your family will be fine. So that is the utmost outcome of the education. And apart from this, nowadays what is happening, the purpose of education is to get some money, some employment. So that has become one of the most attracting factor of education. But don't be behind that only. Okay, earning money, getting a good job, that is of course it's a lifestyle and we need that in the society. But the main purpose of education is to enlighten ourselves and to bring out the best what we can do. So I wish the same from your side, and I hope you will do that. And with that hope, thank you very much. And let us celebrate this and let us implement the concept of education day in our lives. Thank you very much. Thank you, sir. मैं अब मुबीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आज की तकरीब में शुक्रिया का फरीज़ा अदा करें. वाइस पर तशरीफ़ फरमा जनाब वाइस प्रिंसिपल साहब, तमाम असातिज़ा साहिबीन और इंचार्ज प्रिंसिपल साहब, तमाम असातिज़ा साहिबीन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपने अभी सबकी तकारीर सुनी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में और उनकी जस्तजू, उनकी कोशिशों के बारे में. तो दरअसल आज की इस एजुकेशन डे मनाने का मकसद ही ये है कि आप में भी वो जस्तजू पैदा हो जाए, आप में भी वो कोशिशें करने की सही पैदा हो जाए, ताकि आप भी उन्हीं की तरह कामयाब हो जाएं. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मैं छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम बचपन में रिवायती तौर पर बहुत से खेल खेलते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो कामयाब इंसान होते हैं, उनका खेल जो होता है, जो बच्चों का जो गेम होता है वो अलग ही होता है. वो अपने बचपने में अपने पूरे भाइयों और बहनों को ले लेकर बैठते और ख़ुद एक संदूक पर ठहर जाते और ये कहते कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और जब मैं तकरीर करूँ तो तुम ताली बजाओ. तो ये उनका गेम था. बचपन से ही उनके जहन में एक लीडर, एक रहनुमा पनप रहा था और आगे चलकर वही उनका जज्बा, उनका शौक़, वही उनको कामयाब बनाने के लिए काफ़ी साबित हुआ. तो ये बचपन ही से जो है अपने जहन को मोल्ड करने की ज़रूरत होती है. तालीम की जानिब जो है आप रग़बत दिलाने या न होने की कोशिश होती है. और एक दूसरा अहम उनका जो कारनामा है, आखिर में बात बताते चल दूँ कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त चंद लोग पाकिस्तान का मुतालबा किए थे. सबसे पहले पाकिस्तान बनने के लिए जो मुखालिफत में सबसे आगे आए वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे. वो जानते थे कि टुकड़े होकर जो ज़िंदगी, ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारी जाती है, वो सिर्फ मुत्तहिद होकर ही इसे दूर किया जा सकता है. एक यूनाइटेड रहकर ही जो है अपनी किस्मत को बदला जा सकता है. और यूनाइटेड में जो मज़ा है वो जो है टुकड़े होकर या डिस्ट्रीब्यूट होकर नहीं हो सकता. और ख़ास तौर पर यहाँ से जब लोग हिजरत करके माइग्रेट होकर पाकिस्तान जा रहे थे तो दिल्ली की जामा मस्जिद की फसील पर ठहर कर उन्होंने जो है बाज़ाब्ता एक मौसर स्पीच तकरीर की थी कि आवाज़ दी थी कि मुसलमानों तुम कहाँ जा रहे हो, उस मुल्क को छोड़ कर जा रहे हो. तो बहरहाल ये हुब्बुल वतनी का जज्बा भी हमें अबुल कलाम आज़ाद से मिलता है. दूर अंदेशी का भी जो है हमको सबक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिलता है. तो लिहाजा इनको हमारा आइडियल बनाना चाहिए और इस प्रोग्राम का भी मकसद वही है. मैं तमाम शुरका का ख़ास तौर पर हमारे
वाइस प्रिंसिपल साहब से, इंचार्ज प्रिंसिपल साहब से का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम दूसरे असातिज़ा साहिबीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर असलम फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बेहतरीन मजलिस को सजाया है। और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन पीरियड में सर के कहने पर, हमारे कहने पर आपने यहाँ पर टाइम दिया। और तमाम असातिज़ा साहिबीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हीं कलमात के साथ मैं तमाम इस मजलिस के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। ऑफिशियल फंक्शन है, तो अब हम इसका अख्ताम नेशनल एंथम से करेंगे। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो खड़े हो जाए। तो जैसे स्टार्ट बोलूँगा आप लोग जो है नेशनल एंथम से हम लोग पढ़ना शुरू करें। स्टार्ट। यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे